उसके बाद डाइटरी रेफरेंस इनटेक, ये एक स्केल है जिसमें मतलब एक अम्ब्रेला है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई किया गया है कि हमें किस क्वांटिटी में और क्या लेना चाहिए और किसके हिसाब से लेना चाहिए, रेफरेंस कौन सा होना चाहिए। तो डाइटरी रेफरेंस इनटेक जो है एक न्यूअर वे है टू क्वांटिफाई न्यूट्रिएंट्स नीड एंड एक्सेसिव फॉर हेल्दी इंडिविजुअल। हेल्दी इंडिविजुअल के लिए कि न्यूट्रिएंट्स कितना लेने चाहिए, एक नया स्केल बनाया गया है। तो डाइटरी रेफरेंस इनटेक एक्सपेंड ऑन ओल्डर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। आरडीए पुराना तरीका था और जो नया है आया है वो डीआरआई है। तो उसके अलावा उन्होंने कहा है कि आरडीए एंड टेक्स इनटू कंसिडरेशन अदर डाइटरी क्वांटिटीज, उसको मजीद एक्सपेंड किया गया है ईएआर में, एआई में, यूएल में। ईएआर क्या है, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, एआई एडिक्वेट इनटेक एंड यूएल जो है टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल। ये डाइटरी रेफरेंस इनटेक आपने देखा होगा, कोई लेस का पैकेट हो या कुछ ऐसा जो भी आप खाते हैं जो एक ऑथराइज्ड कंपनी बनाती है, तो उसमें वो रेफरेंस डाइटरी रेफरेंस इनटेक आपको बताती है। तो उससे आप अगर आप जितनी लेना चाहते हैं, जैसे कि ये सैचुरेटेड फैट इतनी है, ट्रांस फैट इतनी है, तो ये सारा एक स्केल वो देती है। यहाँ जैम्स का कोई हो या कुछ भी, तो उसमें सारा आपको पहले डाइटरी रेफरेंस इनटेक दे दिया जाता है, तो आप अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं कि आपने कितनी कैलोरीज लेनी है। उसके बाद रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस आरडीएस। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस जो हैं वर डेवलप इन 1941 बाय द यूएस नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस। पहले आरडीए बनाया गया था 1941 में, यूएस अकेडमी ऑफ साइंसेस ने बनाया था। तो ये प्राइमरी वैल्यू ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल यूज़ करते थे कि कैसे डाइट प्लान को यूज़ करना है ग्रुप में या एक इंडिविजुअल में, ताकि वो एक एक्सेसिव इनटेक इसकी ले सकें। एक पुराना स्केल था। उसके बाद आरडीए को रिप्लेस किया गया डाइटरी रेफरेंस इनटेक के साथ। तो इसमें जो है एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट है, एडिक्वेट इनटेक है और टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल है। एस्टिमेटेड में एस्टिमेट लगाते हैं कि 50% ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल के हिसाब से कि बॉडी को कितना चाहिए, कितनी इनटेक होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स का। एडिकेट में क्या है कि अगर हमारे पास इनसफिशिएंट साइंटिफिक एविडेंस है, हमारे पास एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम एस्टिमेटेड एडिकेट इनटेक लेंगे किसके हिसाब से, हेल्दी इनटेक डाटा ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल के हिसाब से हम उसको रेफरेंस के तौर पर, हेल्दी इंडिविजुअल को एक रेफरेंस के तौर पर लेंगे, एक नया डाइट प्लान बना लेंगे जिसको एडिकेट इनटेक कहेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट जो है टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल। ये कौन सा लेवल है, ये हाईएस्ट लेवल है जिसमें हम बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। उस हद तक जब कोई साइड इफेक्ट ना हो, कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स ना आए, तो उसको कहते हैं टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल। मतलब टॉलरेट हो रहा है वो। द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेली न्यूट्रिएंट इनटेक दैट possesses no adverse health effect for almost all individual in the general population। मतलब मैक्सिमम लेवल तक ताकि ले सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को लेकिन उसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो उसको कहते हैं टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल। नाम से ही पता चल रहा है टॉलरेबल कि हम अपर भी है और टॉलरेबल भी है, मैक्सिमम भी है और टॉलरेट भी हो रहा है। उसके बाद डाइटरी एवरेज रिक्वायरमेंट, ये फिर वही है। उसके बाद एथलेटिक्स डाइट, नॉर्मल इंडिविजुअल को और एथलीट्स जो है उनको कितनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि एथलीट्स डाइट शुड बी सिमिलर टू द रिकमेंडेड फॉर जनरल पब्लिक। और इसमें 100% में से 45 to 65% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 15 to 25% प्रोटीन, 20 to 35 फॉर फैट फ्रॉम फैट। यानी इतनी इतनी परसेंटेज हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से लेनी चाहिए। उसके अलावा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एथलीट की परफॉर्मेंस के लिए, उसके जनरल हेल्थ के लिए। वैसे तो नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनके लिए भी एक खास लेनी चाहिए, वरना किसी ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है। जैसे कि प्लेयर में अक्सर मैग्नीशियम की और विटामिन डी की, हड्डियों की जो है उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसलिए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को पढ़ते हैं ताकि एथलीट्स को कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो सके और वो प्रॉपर वर्क कर सके। प्रोटीन भी है एंड टू गेट ऑल द ग्लोरी व्हेन वी थिंक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। कहते हैं कि जब प्रोटीन भी, जब हम फिजिकल एक्टिविटी के बारे में सोचते हैं तो प्रोटीन भी, क्योंकि ये मसल्स बनाती है प्रोटीन, तो इसको भी लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट